जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। आज के सत्र पे क्या जी, हम लोग करंट अफेयर का जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर चल रहा था उसी सेशन में आज पढ़ेंगे सितंबर मंथ के करंट अफेयर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके टोटल 30 क्वेश्चन को अभी पहले पार्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद 2 और 3 और पार्ट आएंगे, उसमें पूरे करंट अफेयर सितंबर माह के कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। कितने? 50 क्वेश्चन, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, 20 मिनट में हम लोग सॉल्व किए। अगर आप तनिक अपना समय निकाल के 2 वीडियो डाला हुआ है, दोनों वीडियो अगर 10-10 मिनट का 20 मिनट देखोगे तो 50 क्वेश्चन आपका इजीली वहाँ से बन जाएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि करंट अफेयर हर मंथ का देखना जरूरी नहीं है कि जिस मंथ में पेपर होगा उस 4 महीने 5 महीने पुराना देखेंगे। अभी रिसेंटली हॉस्टल वार्डन के पेपर में देखे 2023 का करंट अफेयर पूछे, साल भर का। तो करंट अफेयर हर समय देखते रहेंगे ना, दिमाग में क्लिक करेगा पेपर हाल में बैठेंगे तो 20 मिनट आप समय देके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो आज का करंट अफेयर है सिर्फ 15 मिनट के लिए, 15 मिनट में 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से, या ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिए, जरूर देखिए। 5-6 क्वेश्चन देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? पहला इंपॉर्टेंट है, कौन अगले वायुसेना प्रमुख उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होंगे? जहां नियुक्ति की बात होती है उसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है रिसेंटली नियुक्ति। तो कौन है? एसपी धरकर आपके वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। 15 मिनट का समय लूंगा, फटाफट बताऊंगा। जहां पे स्टार ट्रिपल स्टार बोलूंगा उसको बहुत जरूरी याद करना। जैसे ये ट्रिपल स्टार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? 24 से किसे दिया गया? ये 22 के लिए दिया गया, याद रखेंगे। 22 के लिए 2024 में दिया गया, किसी मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। सेशन नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा किसको दिए? मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नियुक्ति हुई है तो इम्पोर्टेंट है। कौन बने हैं आपके? शिगेरू इशिबा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। जो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है जी? आपका 39वां स्थान है। कोशिश ये कीजिए कि ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप 30 क्वेश्चन में कितना सही होता है ये तो देखिए। 15 होता है कि 20? तुक्का लगा के देखिए, बैठता कितना है तुक्का, ये भी तो देखिए। ठीक है, आपको नहीं पता करंट अफेयर के बारे में, नहीं सुने हैं तो देखिए तो सही। या जो सुने हैं, अधिकतर जो करंट अफेयर है वो मेरे टेलीग्राम में डला हुआ है ना, नहीं डला हुआ है वाली बात नहीं, सब उसका मतलब जो पेपर कटिंग है उसका डला हुआ है, वहीं से ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक। पेपर कटिंग डला हुआ है। अगर जो पेपर कटिंग पढ़े रहेंगे ना, पढ़े थोड़ा सा देखे भी होंगे तो उससे क्वेश्चन बनने की संभावना होगी, ठीक। नेक्स्ट है, भारत और ओमान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पूछा जाता है, याद रखेंगे अल नज़ाह। ये पूछ सकता है अल नज़ाह किन के बीच होता है? भारत और ओमान के बीच होता है। कहाँ हुआ? ओमान में ही हुआ, संपन्न हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सुब्रोत कप, इसको डबल स्टार लगा लीजिए। जो सुब्रोत कप है कौन सा आपका? ये सुब्रोत कप को डबल स्टार। सुब्रोत कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसने जीता ये भी जरूरी है? मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने जीता है। किसको? सुब्रोत कप। साथ ही साथ ये याद रखिए, सुब्रोत कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से, फुटबॉल से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। क्यों? जो यूएस ओपन है, मतलब जो ग्रैंड स्लैम है 2024 पुरुष एकल खिताब, ये पूछा जाता है। तो किसने जीता है? ए और बी ने जीता है। जैनिक सिनर कहाँ से है ये भी पूछता है, इटली से, याद रखेंगे। और सबालेगा, ये बस स्टार्टिंग यहाँ पे सैनिक याद रखो, और यहाँ पे सैनिक लोग सबक देते हैं। जैसे पाकिस्तान के अगर युद्ध करेगा हमारे यहाँ ना, तो जो सैनिक है वो सबक देगा उसको कि बेटा तू यहाँ लड़ना मत,
ये तेरा बाप है। ठीक, तो ये कौन जीता है? यूएस ओपन जीता है। ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे और देश का नाम याद रखेंगे, इटली और बेलारूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। यहाँ पे क्या हुई? फिर नियुक्ति हुई है। किसको दिया गया है? आपको आतिशी। ठीक, आतिशी को दिया गया है। किनको? आतिशी को। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा सरकार ने प्रमुख पहल सुभद्रा योजना। तो सबसे पहले पूछेगा सुभद्रा योजना किससे संबंधित है? उड़ीसा से। और उड़ीसा में क्या है जी? आपका जगन्नाथ भगवान का मंदिर है पुरी में, और पुरी में जगन्नाथ भगवान मंदिर सुभद्रा मंदिर है ना। भगवान आपका कृष्ण और बलराम के बीच में शायद सुभद्रा है, मेरे को थोड़ा सा याद है। इन तो ये कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा, पुरी से संबंधित है। पहली बात तो सुभद्रा योजना कहाँ? आपका उड़ीसा। रिलेटेड करके पढ़ेंगे, चीज़ें याद रखेंगे। किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ये जो दिवस है पूछा जाता है, इंजीनियरिंग दिवस कब मनाया गया? आपका 15 सितंबर को। कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, उसको याद कर लेना। ठीक, आपका जो किस स्थान का नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया? एक स्थान है, उसका नाम बदलकर, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में 2 योजना है जिनका नाम बदल दिया। ठीक, नाम बदल दिया, उसी तरीके से जो विजयपुरम का नाम बदलकर विजयपुरम नाम, जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नाम चेंज कर विजयपुरम रख दिया गया। पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम चेंज कर कर विजयपुरम रख दिया। ठीक, नेक्स्ट है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, ये 4 ऑप्शन है, कमेंट करके जरूर बताइए अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? वहाँ पे हम लोग देखे थे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड देखे थे, यहाँ पे मिस यूनिवर्स है। ठीक, किसने जीती है? रिया सिंघा। कौन है आपका? रिया सिंघा। ये है आपका दिलीप ट्रॉफी, ट्रिपल स्टार लगा लीजिए ना जी इसको। और ये दिलीप ट्रॉफी है ना। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता? इंडिया ए ने जीता है। किसने? इंडिया ए ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका भारत ने पहले CO2 से मेथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? कहाँ किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसने जीता है? ए और बी दोनों जीता है। ये दोनों चेस खिलाड़ी हैं, मैग्सन कार्लसन और जूडी पोलगर। ये दोनों ने आपका क्या जीता है? आपका सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष का खिताब जीता है। ये क्वेश्चन देखो, नरेंद्र मोदी ने 3 शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है कहाँ कहाँ? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। उपरोक्त सभी जगह में राष्ट्रपति ने राष्ट्र को समर्पित किया गया, उद्घाटन किया है ना, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, इसलिए क्योंकि जो क्वाड देशों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? आपका भारत में हो रहा है। ठीक, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या है? अपनी समुद्री सीमा पर नज़र रखने एवं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्वाड देशों ने किस पहल की घोषणा की? तो याद रखेंगे मैत्री। किसकी? मैत्री। अब ये क्वाड की स्थापना कब हुआ? याद रखेंगे 2007 में हुआ। इसमें कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। जय से याद रखेंगे, इसका कोड है जय। क्वाड की जय हो, क्वाड की जय। तो ज से जापान, ये आपका जापान, ए से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका और आई से इंडिया। ये इसके 4 देश शामिल हैं, याद करके चलिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 23 सितंबर को मनाया। कब? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है आपका जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कुष्ठ रोग अभी हॉस्टल वार्डन में आया था, एक जगह घाना पूछा था, आंसर था घाना। क्या पूछा था? वो रोग समाप्त हुआ है, तो यही कुष्ठ रोग कहाँ खत्म कर दिया गया? जॉर्डन में खत्म कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया? आप लोग बताइए कि शांति आप लोग कब, किस तारीख को रहना पसंद करते हैं? ऐसे रिलेटेड करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिए क्या हो सकता है। चलो इसका मैं आंसर बता दूँ। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 10 सितंबर को मनाया। कितने को? 10 सितंबर को।
ठीक, आपका फिर से मतलब इसे फिर पुनः गठित किया गया, पुनः नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। नई नियुक्ति है इसीलिए याद रखेंगे किसे, मोहम्मद तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया, कहाँ, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया। कहाँ पे जी, रूस में आपका इसका किया गया। 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, मुश्किल से 10 मिनट हुआ होगा, 10 मिनट नहीं लगा, मैं फटाफट आपको सॉल्व करा दिया, इसलिए क्योंकि टाइम को देखते हुए, भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जितनी जल्दी सॉल्व हो जाए, फालतू टाइप की भाषण देना उचित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कहाँ के, अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया किसे जी, आंसर करके कमेंट बता सकते हैं क्या, किसे, अल्जीरिया। नई नियुक्ति है राष्ट्रपति का, तो याद रखेंगे अब्देल्ला मजीद तैनोबे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, अब्देल मजीद तैनोबे इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार इसके सदस्य ना ऊपर नीचे हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 101वां पूर्ण सदस्य कौन बना। जो 100वां सदस्य बना था आपका पराग्वे बना था। ठीक, और 101वां सदस्य आपका नेपाल बना है। कौन बना है, नेपाल बना है। इसी तरीके से इसके इम्पोर्टेंट देख लो, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक, 99 स्पेन था, 100वां आपका पराग्वे था और 101 आपका नेपाल था। नेपाल को याद रखेंगे, बाकी चीज़ों को याद नहीं रखेंगे, किसमें, सौर संगठन के सदस्यों में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। अनुराग गर्ग बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में किस देश को हराकर भारत ने 5वीं बार पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 5वीं बार जीती है भारत ने, कौन सा पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, किसको, आपके नेपाल को हराकर जीता है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महानिर्देशक है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक किसे, कौन बने हैं जी, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक बने हैं अमृत मोहन प्रसाद। तो इस तरीके से टोटल आपके 30 क्वेश्चन में लगभग कितना मिनट हुआ है जी आपका, वही 15 मिनट बोला था, आपका 13 मिनट हुआ है। ये 30 क्वेश्चन 13 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लिए। ठीक, कितने मिनट में, 30 क्वेश्चन को 13 मिनट में। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो साथ ही साथ ये होमवर्क आप लोग बताते चलिए। पहला क्वेश्चन है, भारत ने पहले CO2 मेथेनॉल प्लांट कहाँ उद्घाटन किया, एक कमेंट में ज़रूर बताइए। दूसरा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक, इन सबको बताइए। और इनका आपको PDF चाहिए, PDF तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है या मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ से भी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका बना हुआ, इसका आंसर की भी PDF में आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेगा। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। बिना मेहनत को तो किसान खेती करता है तो उसको धान भी नहीं होता, फसल भी नहीं मिलता। इसीलिए आपको अगर वर्दी चाहिए तो वर्दी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। कब फिजिकल होगा, क्या होगा, छोड़ दो, हो सकता है कल हो जाए, ऐसा दिमाग में लेके चलो। लेकिन हमारा सिलेबस फिजिकल से पहले कंप्लीट होना चाहिए। जिस दिन अगर फिजिकल हुआ ना, उसके 1 माह आपको मात्र समय दिया जाएगा, और 1 माह में क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, आप ऐसी दिमाग घूम जाएगा। तो समय कम है, समय को भुनाते हुए पढ़िए, है ना, और अच्छे से पढ़िए। इसीलिए बोलता हूँ, जान लगा दो, नहीं तो फिर जाने दो। एक बात, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, और जो क्या होमवर्क है उसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, अपना ख्याल रखिए। और नवरात्रि में जो उपवास हैं वो थोड़ा सा रनिंग, 9 दिन को उपवास रखे हुए हैं, तो रनिंग के लिए थोड़ा सा देख के जाइए, मत जाइए मेरे हिसाब से तो 9 दिन। लेकिन पढ़ाई थोड़ा बहुत 2-4 घंटे आप करते रहिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।